अथर, जिस तरह से आज अटॉर्नी जनरल ने बात करते हुए कहा कि जी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म ने भी कुछ इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, वो भी समझते हैं कि मौजूदा शक्ल में ड्रैकोनियन लॉ है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं समझी नहीं कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि फ़ारूक नसीम साहब तो ये कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म से मुशावरत हुई, एजी से मुशावरत हुई और उसके बाद ही ऑर्डिनेंस आया और इतनी जल्दी में आया। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वज़ीर आज़म क्या पहले पता नहीं था? क्या अब इसको वापस लेने का ऑर्डिनेंस आ गया तो कर रहे हैं? हो क्या रहा है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, इस सवाल का जवाब तो अटॉर्नी जनरल साहब खुद ही दे सकते हैं। और दूसरा, जिस आपने भी जिक्र किया कि आज मोअज़्ज़िज़ अदालत में इस हवाले से समाअत हुई, तो वो जो सब जुडिस मामला है, अब उसका फैसला तो अदालत में ही होगा। जहां तक ये ताल्लुक है कि झूठी खबरों का, तनकीद का, देखें, इस प्रोग्राम में भी बैठे हुए अभी इस कानून के ऊपर हम तनकीद कर रहे हैं, तो हमें कोई रोक नहीं रहा, ना ही कोई हमें जेल में डालेगा। तो तनकीद करने से किसी ने नहीं रोका। झूठी खबरों के हवाले से, भौतान से, तोहमत के हवाले से कुछ चीजें हैं। जाती तौर पे मैं ये समझता हूं कि इतने सख्त कानून नहीं होने चाहिए। इतनी आज़ादी पहले भी नहीं है हमारे माशरे में, और मजीद अगर हम चीज़ों को सख्त करेंगे तो वो मुनासिब नहीं है। लेकिन ये तासुर देना कि ये पूरी दुनिया के अंदर, महज़ब दुनिया में इस तरह का कोई कानून नहीं है और ये पाकिस्तान ने मुतारिफ करा दिया, मैं सिर्फ मुतारिफ करा दिया है। सिर्फ अगर मैं आपको यूरोपीय यूनियन की मिसाल दूं ना, तो कई ममालिक यूरोपीय यूनियन में ऐसे हैं जहां पे आप हेड ऑफ स्टेट को या फिर उनके जो इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं उनकी अगर आप कह सकते हैं डेफेमेशन करें या उनके ऊपर कोई इल्जाम लगाएं या उनकी तौहीन करें, तो 3 महीने से 5 साल तक सजाएं होती हैं। इसमें आपका जर्मनी शामिल है, पोलैंड शामिल है, बेल्जियम शामिल है, हॉलैंड शामिल है, डेनमार्क शामिल है, स्लोवेनिया शामिल है, स्पेन शामिल है, आइसलैंड शामिल है। और आइसलैंड में तो यहां तक है कि अगर आम शख्स की आप तौहीन करें या कोई उसके हवाले से गलत बात करें तो उस पर जितनी सजा होती है, हेड ऑफ स्टेट की आप करेंगे तो डबल सजा होगी। और अगर आप हेड ऑफ स्टेट के किसी फैमिली मेंबर को टारगेट करेंगे, जिस तरह पाकिस्तान में खातून अबल को टारगेट किया जाता है, ये बात यहीं से तो शुरू हुई, पिछले दिनों में हमने देखा, बड़ी इसके ऊपर बहस होती रही, तो उसमें सजा मजीद डबल हो जाती है और 3 महीने से 5 साल तक सजाएं हैं। तो ये तासुर देना कि जी महज़ब माशरों में ऐसे कवानीन हैं, पर मसला क्या है, वो माशरे मेच्योर हो चुके हैं, इस तरह के कवानीन का ज्यादा एहतराम नहीं होता। अगर आप उनके एक्ट्स पढ़ें, पीनल कोड्स पढ़ें, तो ये सारे वो कवानीन हैं जो उन्होंने आज से 1 सदी पहले या 2 सदी पहले मुतारिफ करवाए थे। अब हमने ये फैसला करना है कि क्या हम उतने मेच्योर हो चुके हैं कि हमें इस तरह के कवानीन की जरूरत नहीं है। हम क्या जर्मनी के लेवल पे आ चुके हैं? जर्मनी में आज भी आप हेड ऑफ स्टेट की तौहीन करें तो उसके ऊपर सजा है। इवन कि जो फॉरेन हेड ऑफ स्टेट है उसकी अगर तौहीन हो तो उसके ऊपर भी सजा थी। लेकिन तैयब उर्दगान साहब के हवाले से जब वहां पे किसी ने बात की और तुर्क हुकूमत ने कहा कि आप मुकदमा चलाएं इस शख्स के ऊपर, तो फिर जर्मनी ने वो कानून खत्म किया कि आप फॉरेन हेड ऑफ स्टेट की तौहीन नहीं कर सकते। आपका कर पॉइंट बिल्कुल सकते हैं। जायज अथर।